हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से 1000 क्वेश्चन का नया वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो राइट आंसर है 1951-52 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1858 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम के तहत। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष। संसद में सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? तो राइट आंसर है मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में? तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? तो राइट आंसर है 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 13 से। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया? तो राइट आंसर है माल्य मिंटो सुधार। भारतीय संघीय क्षेत्र है संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब है? तो राइट आंसर है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है भारत का महान्यायवादी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर है 1950 में। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो राइट आंसर है धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो राइट आंसर है 7 मौलिक अधिकार थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता है? तो राइट आंसर है सांसद, यानी कि एमपी नहीं बन सकता है दोस्तों, एक लोक सेवक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो राइट आंसर है 6 महीने का। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह से। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका EWS आरक्षण 103 CAA 2003 से दोस्तों। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो राइट आंसर है 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो राइट आंसर है पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम से। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो राइट आंसर है 100वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नवीन पटनायक कितनी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने? तो राइट आंसर है 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो राइट आंसर है गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
पानीपत का दूसरा युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो राइट आंसर है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। पटचित्र कला शैली किस राज्य की है? तो राइट आंसर है ओडिशा की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कल्हड़। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोल गुंबद कहाँ पर है? तो राइट आंसर है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो राइट आंसर है अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक है? तो राइट आंसर है श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर है हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो राइट आंसर है जयदेव। जातक कथाओं का संबंध है? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक हैं? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दास वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम था? तो राइट आंसर है वर्धमान। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है? तो राइट आंसर है त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में ये पूर्ण हुआ था दोस्तों। 1632 से 1653 में इसका निर्माण किया गया। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे को बाबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो राइट आंसर है गुजरात विजय के बाद में। तंजावुर में वृद्धेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है राजा राज चोल ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मणिपुर में। पोगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध सिंगीति किस राजा के काल में हुई? तो राइट आंसर है कनिष्क कुषाण वंश के काल में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे? तो राइट आंसर है कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो राइट आंसर है प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है असम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर है भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिसेंस ने। सिनेनाग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है यहूदी मंदिर से संबंधित है सिनेनाग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में? तो राइट आंसर है वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो राइट आंसर है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी असम में। तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो राइट आंसर है ध्रुपद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वारली चित्रकला किस राज्य से में प्रचलित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। सफदरजंग का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो राइट आंसर है मधुबनी चित्रकला। शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है जहाँआरा, गोहरारा और रोशनारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 1739 ईस्वी में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क, ओडिशा में सूर्य मंदिर स्थित है। मनोरा किला कहाँ है? तो राइट आंसर है तंजावुर, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो राइट आंसर है अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम? तो राइट आंसर है डोर ऑफ विक्ट्री, विजय का द्वार कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर है छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। रेड डाटा बुक क्या है? तो राइट आंसर है जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का प्योरेवार दस्तावेज। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन का। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? तो राइट आंसर इसे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो राइट आंसर है 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तो राइट आंसर है तीसरी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेनरी बैकरल किसकी खोज से संबंधित है? तो राइट आंसर है रेडियोधर्मिता। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो राइट आंसर है नाक। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो राइट आंसर है एसिटिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन से। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है? तो राइट आंसर है विभवांतर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है? तो राइट आंसर है अर्धचालक। बुक्सा बांध परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो राइट आंसर है 4.6 मिलियन वर्ष। बेगई क्या है? तो राइट आंसर है पश्चिम एशिया की जनजाति। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो राइट आंसर है 9 राज्य। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको लूसेंट जीके जीएस और भारत के अन्य किताबों से करीब 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो डेली के पुराने ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो राइट आंसर है कॉर्नबर्ग को। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो राइट आंसर है नाइट्रेट। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है शुष्क परकन से। प्याज में खाद्य भाग है? तो राइट आंसर है तना। दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका लैक्टोबैसिलस का। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो राइट आंसर है स्पाइरिलम कहा जाता है इसे। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। हाइड्रोफाइटस होते हैं? तो राइट आंसर है जलीय पौधे। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ये भारी जल का काम होता है एक नाभिकीय रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बर्नौली सिद्धांत आधारित है? तो राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता? तो राइट आंसर है बढ़ जाती है। सर्वनानिक संख्या में समस्थानिक किसमें होते हैं? तो राइट आंसर है पोलोनियम में। हाइड्रोजन के रेडियो संक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? तो राइट आंसर है ट्राइटियम कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है? तो राइट आंसर है 2 इकाई धन आवेश। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो राइट आंसर है 8। परमाणु अभाज्य है ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण? तो राइट आंसर है न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो राइट आंसर है प्रकाश के वैद्युत प्रभाव से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मापी जाती है? तो राइट आंसर है 25 मीटर। यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य ग्रहण होता है? तो राइट आंसर है अमावस्या के दिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय लगता है? तो राइट आंसर है 460 सेकंड।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर है राज्यसभा में जो है अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नायक समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है लघु उद्योग से। इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो राइट आंसर है बदायूं ने। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? तो राइट आंसर है संघीय मंत्री परिषद। बंगाल का दैत्य शासन कब से कब तक चला? तो राइट आंसर है 1765 से 1772 तक चला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल क्षमता संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो राइट आंसर है बारदौली सत्याग्रह के दौरान। किसके द्वारा ये व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? तो राइट आंसर है विजय केलकर समिति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हाथी गुफा अभिलेख। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो राइट आंसर है पाली भाषा में। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो राइट आंसर है भोटिया जनजाति। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है? तो राइट आंसर है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो राइट आंसर है 1915 में। अस्तोमा सदमगे में कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मुगल बादशाह के लिए लेन फूल ने लिखा है वे जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो राइट आंसर है हुमायूं के लिए लिखा है दोस्तों ये। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान? तो राइट आंसर है घटेगा। डायोड वे युक्ति है जो धारा को? तो राइट आंसर एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टीवन के प्रभाव पर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो राइट आंसर है पक्षी का अध्ययन होता है। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? तो राइट आंसर है O2। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? तो राइट आंसर है फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली? तो राइट आंसर है 1833 में। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो राइट आंसर है 7वीं योजना का। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो राइट आंसर है संगमा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? तो राइट आंसर है देवराय प्रथम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समाजवाद का अर्थ है? तो राइट आंसर है सामाजिक न्याय। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है कन्नौज। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड पाल्मस्टन। बंगाल और उड़ीसा के वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर है चैतन्य को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खजुराहो के मंदिर का संबंध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, ये तीनों से संबंधित है दोस्तों।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1998 में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर है यकृत। पित्त जमा होता है? तो राइट आंसर है पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो राइट आंसर है हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है हृदय से। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों रक्त दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर की विशालतम धमनी है? तो राइट आंसर है एरोटा। रक्त की में पाई जाने वाली धातु है? तो राइट आंसर है लोहा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे डायलिसिस कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन ले जाना। मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो राइट आंसर है 7.4। उपस्थित थी तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वयं संपदन का गुण पाया जाता है? तो राइट आंसर है हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकावट महसूस होती है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो राइट आंसर है आँख के भाग का नाम कॉर्निया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है आइरिस के द्वारा किया जाता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है मेलानिन के कारण त्वचा का रंग निर्धारण होता है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो चमड़ा, स्किन। मानव शरीर की ये सबसे बड़ा अंग जो है स्किन होती है, यानी कि चमड़ा, इसे चमड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो राइट, जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है मस्तिष्क। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? तो राइट आंसर है अफ्रीका से। कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? तो राइट आंसर है पन्ना की खानों से। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो राइट आंसर है जेरे नदी पर। अधिकतर चट्टानों और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो राइट आंसर है ताप्ती नदी का। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन। सूर्य ग्रहण होता है जब? तो राइट आंसर है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है? तो राइट आंसर है सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भागड़ा नागल बांध निर्मित है किस नदी पर? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। कपास प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है बीज से। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और निम्न राज्य के बीच है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है? तो राइट आंसर है मिट्टी की नमी का ह्रास होता है दोस्तों। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के बाद में कम से कम 2-3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए और आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चन आंसर भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन पिछले 25-30 साल से बार बार भारत के किसी न किसी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन पिछले 25-30 साल से 10-10, 20-20, 30 बार साल के अंदर ज़रूर पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
खगोलीय एकक है तो राइट आंसर है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी, ये खगोलीय एकक कहलाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है तो राइट आंसर है इसमें आपका सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो राइट आंसर है इसमें आपका विद्युत जो है ये ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। सबसे बड़ा नदी मुहाना है तो राइट आंसर है अमेजन नदी मुहाना, ये सबसे बड़ा नदी मुहाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शैलों और खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है तो राइट आंसर है सिलिकॉन। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो राइट आंसर है केरल। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो बस एक दिवस जोड़ दिया जाता है तो राइट आंसर है पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसके अंदर एक दिन जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक दिवस जोड़ दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ऋतु में सौरमंडल की मोटाई बढ़ती है तो राइट आंसर है ग्रीष्म ऋतु में। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है तो राइट आंसर है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है तो राइट आंसर है महानदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है तो राइट आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान को। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो राइट आंसर है नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है तो राइट आंसर है केवलादेव अभ्यारण्य। हिटकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है तो राइट आंसर है कर्नाटक। खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है तो राइट आंसर है मैन्यू। सरक्रीक रेखा कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था तो राइट आंसर है अपोलो 2। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है तो राइट आंसर है तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। वायुमंडल में किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं तो राइट आंसर है आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी पर वे पेशे से क्या थे तो राइट आंसर ये सर्वेक्षक थे दोस्तों। एक हवाई द्वीप की खोज किसने की थी तो राइट आंसर जेम्स कुक ने। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है तो राइट आंसर है वायुमंडल द्वारा अपवर्तन। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं तो राइट आंसर है सूर्य के निकट के 4 ग्रह ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है तो राइट आंसर इसमें आपका 29.8 किलोमीटर सेकंड। इरोस क्या है तो राइट आंसर है एक क्षुद्र ग्रह का नाम इरोस है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो राइट आंसर है बुध ग्रह। भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियम साइल किस नाम से जानी जाती है तो दोस्तों ये खादर के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य का निकटतम ग्रह है तो राइट आंसर है बुध ग्रह। लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं तो राइट आंसर है सिक्किम राज्य के। लाकटल झील किस राज्य में स्थित है तो राइट आंसर है मणिपुर में। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी किस पर्वतमाला में अवस्थित है तो राइट आंसर है सतपुड़ा पर्वतमाला में। भारतीय जलवायु है तो राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु भारतीय जलवायु है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है तो राइट आंसर है कच्छ का रण। संयुक्त प्राणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है तो राइट आंसर है ओडिसी। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है तो राइट आंसर है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का वे एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर।
एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो राइट आंसर है बछेंद्री पाल। दिन व रात होने का कारण है, तो राइट आंसर है पृथ्वी का अपने अंश पर घूर्णन। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो राइट आंसर है तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर इसमें आपका केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इलायची का। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है, तो राइट आंसर है कर्मनाशा नदी को। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, तो राइट आंसर है साल में 2 बार। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो राइट आंसर है जल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो राइट आंसर है 1350 ग्राम का। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो राइट आंसर है थायरॉक्सिन। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होता है, तो राइट आंसर है 7%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर है कशेरुक रज्जु में। वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, तो राइट आंसर है अपर्दन। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो राइट आंसर है एक जलीय पौधे को। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है, तो राइट आंसर है हरे पौधे। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो राइट आंसर है नीम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका तट रेखा में परिवर्तन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, तो राइट आंसर है परजैविक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो राइट आंसर है सौर ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो राइट आंसर है डर्मेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लड़का पैदा होगा जब, तो राइट आंसर है बच्चे में XY गुणसूत्र हो। कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है, तो राइट आंसर है वर्णांधता। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो राइट आंसर है लेमार्क ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर है डी ब्रिज ने। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो राइट आंसर है प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चप्पल की आकृति का जंतु है, तो राइट आंसर है पैरामीशियम। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, तो राइट आंसर है 3 जोड़ी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर है डंक में। निद्रा रोग फैलाती है, तो राइट आंसर है सीसी मक्खी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है, तो राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा का। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो राइट आंसर है फीता कृमि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है आरेलिया को। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है टेडपाल। समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो राइट आंसर है डेविल फिश। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, तो राइट आंसर है बाह्य फर्टिलाइजेशन। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो राइट आंसर है वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो राइट आंसर है गेम्बूसिया। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वाल्वुल क्या है, तो राइट आंसर है चमगादड़। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है, तो राइट आंसर है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में O2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो राइट आंसर है 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो राइट आंसर है पायरुविक अम्ल का। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, तो राइट आंसर है यूरिया। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो राइट आंसर है वृक्कों में, यानी कि किडनी के अंदर जाके छनती हैं दोस्तों। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण। असम में काटी बिहू पूर्व को पेड़ पौधों के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है, तो राइट आंसर है तुलसी पेड़ के पौधे के सामने काटी बिहू नामक त्यौहार है, ये दीप जलाकर मनाया जाता है दोस्तों तुलसी के पेड़ के सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो राइट आंसर है चिल्का झील। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो राइट आंसर है बनास नदी का। बक्सा, इसे बुक्सा कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। निम्न में से किस राज्य में श्री भाबुरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायोली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मध्य अंडमान में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में स्थित है। दोस्तों यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे मणिपुर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो राइट आंसर है तिल। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का नाम है, खाली स्थान है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। दोस्तों कदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है खजुराहो में। भद्रराव वन्यजीवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। भारत के सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पिछले 25-30 साल से बार बार रिपीट हो रहे एग्ज़ाम में आए प्रश्नों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो डेली की आप पुरानी ज़रूर देखा कीजिए। जितनी आप पुरानी वीडियो देखेंगे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी क्वेश्चन नए भी देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। सांबर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान के अंदर। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो राइट आंसर है कंचनजंगा। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष? तो राइट आंसर 1905 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये खाली स्थान है, यहाँ पे 1905 ईस्वी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो राइट आंसर है 1911 में। सिंधु घाटी सभ्यता है? तो राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है श्रीलंका में। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। गंधार कला व्यापक तौर पर के साम्राज्य में स्मृत हुआ? तो राइट आंसर है कुषाण साम्राज्य में। अकबर की प्रशासनिक सीट थी? तो राइट आंसर है दिल्ली। किसका स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो राइट आंसर है इसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी अफ्रीका में। दोस्तों सभी क्वेश्चन जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हमने सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये रबी की फसलें कहलाती हैं। उकाई बांध किस राज्य में है? तो राइट आंसर है गुजरात राज्य में। महमूद बेगदा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर है गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। गतिज शयनता की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है पाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है? तो राइट आंसर है मौसिनराम। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है रनिंग से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो राइट आंसर है 22 भाषा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है नागालैंड में।
एक्सरे की खोज किसने की? तो राइट आंसर है कॉनराड रॉन्टगेन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो राइट आंसर है लोकसभा के उपसभापति को। मालतन सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कश्मीर में। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है बीजक। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी दोस्तों। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। भूटान की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है थिम्पू। धूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है राजस्थान का। दांतों का एनिमल किसका बना होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण है? तो राइट आंसर है गुरुत्व बल के कारण। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी उत्तक क्या है? तो राइट आंसर है कोलेन काइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो राइट आंसर है पारा। रो का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेशम का उत्पादन किस देश में से प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है चीन से। सप्तऋषि एक क्या है? तो राइट आंसर है तारामंडल। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है एपिडर्मिस। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है गिर में। यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? तो राइट आंसर है समर्पण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है अनाईमुंडी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है कच्छ गुजरात में। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है रेगुलर मिट्टी। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो राइट आंसर है संसद। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो राइट आंसर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात राज्य में। पाइथन क्या है? तो राइट आंसर है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1969 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में? तो राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कश्मीरी महामिर्ग कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पहला कार्बन निगेटिव देश कौन बना? तो राइट आंसर है भूटान। भोलू हाथी किसका शुभकर है? तो राइट आंसर है भारतीय रेलवे का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में करते हैं? तो राइट आंसर है अर्धचालक के रूप में। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर है पंजाब के निवासी थे। MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो राइट आंसर है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो राइट आंसर है आगरा में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर है भूटान देश का। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रेल यातायात से। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। भगवान महावीर का जन्मस्थल वैशाली कुंडाग्राम में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है राजस्थान के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो राइट आंसर है कोलम लोक कला। ये तमिलनाडु की लोक कला है दोस्तों। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से।
भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो राइट आंसर है सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यूपी में। हार्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो राइट आंसर है नागालैंड का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है हीलियम। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में हुआ था। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है? तो राइट आंसर है सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लैक फीवर काला जार किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लिशमेनिया डोनोवानी के कारण होता है। बोनापन किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है पीयूषी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना के कारण बोनापन होता है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों भागों में पहुंचाती हैं? तो राइट आंसर है धमनियाँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1024 TB बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1 PB पेटाबाइट के बराबर होता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है दोस्तों। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 110 के भाग 3 से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो राइट आंसर है तीसरी अनुसूची में। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन शामिल नहीं होता? तो राइट आंसर है विधान परिषद। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए ताकि हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा GK GS के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा कम से कम 2-3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो राइट आंसर है पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360 में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजों ने सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक की अनुमति दी थी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर है पटियाली में। 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो राइट आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर है औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र में थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? तो राइट आंसर है अशोक मौर्य वंश के काल में हुई थी दोस्तों। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह, अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो राइट आंसर है भित्ति चित्रकला का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो राइट आंसर इसमें आपका अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था दोस्तों। सिक्किम में मास्क मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो राइट आंसर है लामा डांस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दशकुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महाकवि दंडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो राइट आंसर है सातवाहन ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर है भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो राइट आंसर है हीमोडायलिसिस किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो राइट आंसर है फ्रुक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था दोस्तों। विद्युत धारा की SI यूनिट है? तो राइट आंसर है एम्पियर। वोल्ट मीटर किसको मापने के उपकरण है? तो राइट आंसर है विभवांतर।
किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ईमेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो राइट आंसर है टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो राइट आंसर है नेटल नाम का जंगली पौधा। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो राइट आंसर है सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट जो है वर्णित है दोस्तों। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है 1968 में। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो राइट आंसर है उच्च न्यायालय के। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राइट आंसर है 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भाग 11 से पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ऋणा तक, ये सभी जो हैं पंचायत अनुच्छेद से संबंधित हैं। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो राइट आंसर है मद्रास रियासत के 49 सदस्य थे दोस्तों। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यवसाय अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है पाल राजा धर्मपाल। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? तो राइट आंसर है लुम्बिनी नेपाल के अंदर स्थित है दोस्तों। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य से प्रचलित है? तो राइट आंसर है मिथिला क्षेत्र बिहार में प्रचलित है दोस्तों। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो राइट आंसर है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है दार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है शैल चित्रों और शैलाशयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। काल्य बौद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पुरी ओडिशा के अंदर स्थित है दोस्तों। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है फाइकस बेंगालेसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में? तो राइट आंसर है -273.15 के। मीथेन का सूत्र है? तो राइट आंसर है CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तन्यता किसका गुणधर्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका धातु का। मानव शरीर का pH मान? तो राइट आंसर है 7.3 से 7.4 तक होता है दोस्तों, ये अनुमानित है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड है? तो राइट आंसर है शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो राइट आंसर है विषाणु से। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो राइट आंसर है द्विलिंगी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है? तो राइट आंसर है बाइनरी भाषा में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है फार्मिंग अम्ल। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो राइट आंसर है 22। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो राइट आंसर है अशोक ने। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो राइट आंसर है खजुराहो में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो राइट आंसर है नादिर शाह, ये ईरान का शासक था। 1739 में ये अपने साथ ले गया था दोस्तों। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो राइट आंसर है मोरक्को का। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर है भीमबेटका गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राइट आंसर राखाल दास बनर्जी के समय में 1921 में शुरू की गई थी। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश का। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर चोल वंश तमिलनाडु ने करवाया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो राइट आंसर स्टेराइट और कार्नेलियर पत्थर के बने हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है बोध गया निरंजना नदी पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है केरल में। किताबुल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर है अरबी भाषा में अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है संस्कृत। ये देव भाषा है, ये सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो राइट आंसर है मौर्य वंश के। आईना अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुसलमानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो राइट आंसर है जजिया कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो राइट आंसर है 1500 से 600 BCE तक था। धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर का। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो राइट आंसर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो राइट आंसर है 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो राइट आंसर है ओजोन, O3 कहा जाता है इसे। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो राइट आंसर है ATP। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण का। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है जियो सिक्नोरोनेजियम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये GSLV की फुल फॉर्म है। छुईमी पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मिमोसा पुडिका। ये छुईमी पौधे का वैज्ञानिक नाम है। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है MS एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? तो राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों CD देशमुख ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे RBI के। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 में। भारत सरकार तथा सरकारी सरकारों सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो राइट आंसर है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको GK GS के 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं और काफ़ी सारे आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अलावा 2-3 वीडियो डेली की आप जो है पुरानी ज़रूर देखा करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। दोस्तों पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।